नमस्कार साथियों, आज है 15 सितंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सब आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत ने एशिया कप में किस देश को T20 क्रिकेट मैच में हराया है? चार ऑप्शन है: संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पाकिस्तान। भारत ने एशिया कप के इस मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया है। एशिया कप के यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 128 रन यहां पर पाकिस्तान ने बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 16वें ओवर में 7 विकेट रहते हुए यह स्कोर हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सबसे अधिक 47 रन की पारी खेली और सर्वाधिक भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने 3 विकेट इस मैच में लिए 18 रन देकर। इसके अलावा टॉस जीतकर पाकिस्तानी टीम ने जब बैटिंग की शुरुआत की तो हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर भारत को विकेट दिला दिया। यहीं से मैच बदल गया और भारत के पक्ष में रहा। सारे मैच में भारतीय टीम ने इसमें दबदबा बनाए रखा और पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके अलावा भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने एक भारत की तरफ से खेलते हुए सेकंड जो चेज कर रहे थे उस टाइम पे मात्र 13 गेंदों में 31 रन बनाकर पाकिस्तान को बुरी हालत में पहुंचा दिया। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। यहाँ पर कुलदीप यादव को देख सकते हैं, उन्होंने 3 विकेट 18 रन देकर लिए। इकोनॉमी 4.5 की इनकी रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। इस रेल लाइन का नाम क्या है? चार ऑप्शन है: बैराबी सारंग, दिल्ली अमृतसर, कानपुर इलाहाबाद, मुंबई चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैराबी सारंग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 51 किलोमीटर है। इसमें 45 सुरंगें, 88 छोटे और 55 बड़े ब्रिज इसमें शामिल है। इसमें 8,070 करोड़ की लागत का खर्च आया है। इस रेल लाइन के माध्यम से मिजोरम दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी से सीधा जुड़ जाएगा। भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1953 में चली थी। इसके अलावा पहली मालगाड़ी 1951 में चली थी। इसमें 3 इंजन थे, सिंध, सुल्तान और साहिब। जबकि 1953 में चली यात्री ट्रेन में 400 पैसेंजर्स को लेकर यह ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1953 को। अब देख लेते हैं इस रूट के बारे में। यह रहा बैराबी से सारंग के बीच में यह रूट बना है। ये मिजोरम का पहला रेल लाइन है। 51 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, जबकि राज्यपाल हैं मिजोरम के वीके सिंह। लाल दुहाउमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मंत्री बनाया है? चार ऑप्शन है: अल्बानिया, इटली, चीन, अमेरिका। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्बानिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मंत्री बनाया है अपनी सरकार में। ये कोई इंसान नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन तकनीकी यानी इंटरनेट की तरह ही ये है, तो वहाँ पर इसको मंत्री बनाया गया है। अब देख लेते हैं ये मंत्री क्यों बनाया गया इनको। इसके बारे में थोड़ी डिटेल यहाँ पर दी गई है। पहली एआई मंत्री हैं। इसका उद्देश्य है एआई चैटबॉट को आगे सरकारी कामकाज का हिस्सा बनाना। इसके फायदे हैं: कभी सरकारी रहस्य लीक नहीं करेगी, सीक्रेट रखेगी, कभी करप्शन या घोटाले में नहीं फंसेगी। एआई है ये किस तरीके से फंस सकती है, यही इन्होंने फ़ायदा उठाने के लिए इसको मंत्री बना दिया है सरकार में।
कभी पहले वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम कर चुकी हैं। नागरिकों को सरकारी दस्तावेज और सेवाओं में मदद की। ई अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों की इसने मदद की है, इसलिए साथियों इसको मंत्री बनाया गया है अल्बानिया की सरकार में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नाटो ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? 4 ऑप्शन है, ईस्टर्न सेंट्री, राइजिंग लाइन, ट्रू प्रॉमिस 3 या सिंदूर। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, ईस्टर्न सेनेटरी मिशन चलाया है नाटो ने हाल ही में। रूस के जो ड्रोन्स हैं उनको पोलैंड ने अपनी सीमा क्षेत्र में घुसने के बाद शॉट डाउन किया था, जिसके बाद से ये देश सक्रिय हो गए और नाटो का एक सदस्य होने के कारण पोलैंड नाटो का सदस्य है। इन देशों ने मिलकर एक सुरक्षा कवच यानी कि यह ऑपरेशन चलाया अपने वायु क्षेत्र को, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उनको भी हम देख लेते हैं। राइजिंग लाइन, इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था अभी, तो इसका नाम रखा था राइजिंग लाइन ऑपरेशन का। ट्रू प्रॉमिस 3, ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम रखा था युद्ध के टाइम पे, जबकि सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई अपनी लड़ाई में इसका ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है। अब देख लेते हैं नाटो को एक नज़र में। नाटो है क्या आखिर में? स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। हेड क्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ये एक सैन्य गठबंधन है। आधिकारिक भाषा इसमें अंग्रेजी और फ्रेंच है। मार्क रूटे इसके वर्तमान में महासचिव है। 30 लाख इसके पास सेना है। रक्षा बजट है $1300 अरब 2024 तक। इसमें ऊपर फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये येलो कलर में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन 1947 में मार्शल प्लान पर दस्तखत करते हुए, और इसी समय इस योजना का भी यानी कि नाटो की स्थापना की रूपरेखा भी यहीं से बनती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण और रक्षा की गारंटी लेता है, और इसी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी संधि इसका पूरा नाम है, इसका गठन होता है, जिसमें यूरोप के ज़्यादातर देश इसमें शामिल है। और ये अगर इन्होंने एक आर्टिकल बनाया अपने इस नाटो के ग्रुप में कि अगर किसी भी देश के ऊपर कोई बाहरी देश हमला करता है तो सभी देश मिलकर इसका जवाब देंगे, उस देश के ऊपर हमला करेंगे। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर और 14 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी ऑप्शन डी है, 14 सितंबर को। हाल ही में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। पहली बार 1953 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 343 में इसका वर्णन किया गया है, जबकि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और इसमें 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से हिंदी भी एक भाषा इसमें शामिल है। यह हमारी राजभाषा है। अगला प्रश्न, हांगकांग ओपन में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंचे थे, जहां पर चीनी खिलाड़ी ने लक्ष्य सेन को मात दी और इस तरह से इनको रजत पदक के साथ ही संतोष होना पड़ा है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे? 4 ऑप्शन हमारे सामने, तमिलनाडु, गुजरात, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में महिला पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। भारत ने 32 साल के बाद डेविस कप में किस यूरोपियन टीम को हराया है? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। तो सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। किसी भी यूरोपियन टीम को हराया है 32 साल के बाद, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड को 32 साल के बाद भारत ने हराया है। डेविस कप टेनिस की प्रतियोगिता है, जिसमें क्वालिफाइड टीमों के
खिलाड़ी भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, टीवी सोमनाथन, एस सुब्रमण्यम, रणधीर जायसवाल, शिल्पा सचिन शिंदे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिल्पा सचिन शिंदे। ऑप्शन डी आप इस साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? 4 ऑप्शन हमारे सामने, जस्टिस एम सुंदर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस नाग रत्ना, जस्टिस चंद्रशेखर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस एम सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यही जस्टिस एम सुंदर है। इसके अलावा बी आर गवई भारत के वर्तमान में सीजीआई हैं। जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश है, जबकि जस्टिस चंद्रशेखर को हाल ही में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। साथ ही करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। ये क्लास आपको सही लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सभी क्लास आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।